मुझे कुछ जानकारी नहीं, ये भी नहीं पता था मुझे झगड़ा हुआ है। मैं तो सुबह शाम को आया, 7-8 बजे रूम पे सो गया। रात को कब झगड़ा हुआ ये भी नहीं मुझे पता था। मैं सुबह उठ के नहाया धोया, गाड़ी निकालने गया था। गाड़ी जैसे ही निकाला, मैं फाटक के पास पहुंचा तो वो लोग सभी लोग डंडा लेकर ऐसे होंगे 30-35 लोग होंगे वो। तो वो जा रहे थे, जैसे ही देखा गाड़ी निकल रही है तुरंत बोले ये निकाल रहा है। तुरंत मेरी गाड़ी के ऊपर अटैक कर दिया। मेरी गाड़ी का कांच भी फोड़ा और क्या ना मुझे मारा भी, ये देखो। और बोले ये कि यहाँ रहना नहीं चाहिए सबको। ये देखो चोट दी। अच्छा, तो कन्नौज मतलब कहाँ, कौन से देश में आता है कन्नौज? यूपी में आता है। तो फिर आपको क्यों बाहर निकालने की बात हो रही है? क्या मालूम सर, वही जानते, वो भी लोग यूपी से ही। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप एक चेहरे से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी कहने वाले ने कहा था कि चेहरे से पहचाने जाएंगे, ये एक मुसलमान इंसान है। मुझे ये बताइए कि कन्नौज कौन से देश में आता है? तो फिर आप भारतीय हैं कि नहीं? भारतीय हूँ। तो फिर किस हिसाब से आपको यहाँ से निकाला जा रहा है? अभी जो बोल रहे हैं ना, वो भी यूपी से, हम भी यूपी से, लेकिन मतलब क्या है, हिंदू मुसलमान बना रहे इसको, मुस्लिम बना इसके लिए। लेकिन मुस्लिम का भाग जाए क्या कहेंगे, वो भी यही कहे ना, हम भी यहाँ पैदा हुए यही जाएंगे, वो भी यही जाएंगे। तो ऐसा क्यों है, भेदभाव क्यों है हमारे साथ? तो जो अफवाह फैल रही है कि कन्नौजी एक ग्रुप बना करके दादागिरी करते हैं, ये सब हम लोगों में इतना एका नहीं होता। 4 लोग बैठ के आराम से बात कर गाड़ी चलाता हूँ, कभी उधर देख लो, कभी कहीं फोटो देख लो, कहीं कैमरा देख लो, कहीं दादागिरी दिखाऊँ, गिरफ्तार करो मेरे को। आप पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? मेरा इंसाफ चाहिए। कौन सा वाला इंसाफ? आप अंदर जाएं वो वाला, या जो दुश्मन है वो? ये अंदर बाहर की कोई टेंशन नहीं मेरे को, कोई बाहर रहना चाहिए, सब लोग सुकून से रहो और किसी झगड़ा नहीं चाहिए। पूरा नुकसान भर के मिलना चाहिए। नुकसान कौन भर के देगा आपको? जिसने किया है वो भर के दे, या जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो खुद ही मालूम होगा कौन भर के देगा। अब ये लोग वो गरीब हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ करके अपने काम पे जाने से मतलब है, 2 पैसा आ करके अपना घर चलाने से मतलब है। ये हजारों किलोमीटर दूर से महाराष्ट्र में आए हैं और यहाँ पर अमन शांति की शायद ये लोग बात कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारत के 4 सिपाही हैं, इनमें से एक सिपाही भी खत्म नहीं होना चाहिए, वरना फिर कोई ना कोई दूसरा जो है वो राज करने लगेगा। ये लोगों की एक ही दास्तान है, वो ये है कि यहाँ से पे जो लोग जाति जो बात को निर्माण करते हैं, पुलिस सबसे पहले उन पे रोकथाम लगाए। आखिरकार पुलिस एमपीडीए के तहत में कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि एमपीडीए एक्ट जो है 1981 के अंदर में आया था, और इसे लाने की वजह यह है कि इसी के अंदर में झोपड़ी दादा एक्ट भी है, क्योंकि ये झोपड़पट्टी है और इस झोपड़पट्टी के अंदर में ऐसे कई सारे दादा पैदा होते जा रहे हैं। फिर चाहे उनमें से ये लोग हों, फिर चाहे उनमें से कोई और समाज हो, उनके ऊपर में एमपीडीए एक्ट के तहत में कार्रवाई होनी चाहिए। पर पुलिस जो है अब देखते ये है कि आखिरकार कौन सी सेक्शन को लगाती है और पुलिस किस तरह से यहाँ के वातावरण को काबू में करती है। फिलहाल अभी के लिए तो यहाँ पे वातावरण काबू में है और ये सब अमन शांति की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप में से कोई बदले की आग रखता है क्या? नहीं। उन लोग में ये सीधा बोलते कन्नौज वाला आए इसको मार, बस हम लोग कन्नौज वाले के नाम से उन लोग को कन्नौज वाला देखेंगे मारेंगे सीधा। अब जिस तरह से अब देखना ये है कि ये जो एमपीडीए एक्ट के तहत में कितने लोगों के ऊपर में कार्रवाई होती है, जो शांति भंग कर रहे हैं उनके ऊपर में कब कार्रवाई होती है। दोस्तों, आप लोगों की राय, ये जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं इन पर क्या है कमेंट करके जरूर बताएं, और उस वक्त जो झगड़ा कर रहे थे उन पर क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहर वाचन सरोकार। नमस्कार।